वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज सीखने वाले हैं हम लोग फर्स्ट फोर्थ सेंट्रल मोमेंट। वो भी यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80। उसके बाद फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 1, 21, 90, 198, 276, 298, 300। अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है कैलकुलेट द फर्स्ट फोर्थ सेंट्रल मोमेंट और क्वेश्चन है लेस देन का, यहाँ पे लेस देन 20 हो या लेस देन 10 से स्टार्ट हो या लेस देन 50 से स्टार्ट हो, कोई बात नहीं है। बस ये आपको ध्यान में रखना है लेस देन होना चाहिए, उसके बाद फ्रीक्वेंसी नीचे देना होना चाहिए। तो आपको एक टेबल बनाना होता है, सबसे पहले इसको सुधार करना होता है। इसमें आपको कंफ्यूज किया गया है फ्रीक्वेंसी देकर, ये फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, ये होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो चलिए सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पे। तो मैं एक पेपर ले लेता हूँ। तो आपको क्या समझना है, जो क्लास इंटरवल है, ठीक है, एक क्लास इंटरवल है और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये रियल में क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, आपका एग्जाम में अगर लेस देन का होगा तो इसका मतलब क्या है, वो फ्रीक्वेंसी ना देके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा, ये याद रखना है। हम लोग को फ्रीक्वेंसी इससे पता लगाना होता है। ठीक है, तो लेस देन 20 का मतलब है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 20 यहाँ पे, ठीक है 20। उसके बाद यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे लिख लूँगा 30। उसके बाद 40 है तो यहाँ पे लिख लूँगा 40। उसके बाद 50 है तो यहाँ पे लिख लूँगा 50। 60 है लेस देन 60 तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 60। उसके बाद लेस देन 70 है तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 70। उसके बाद यहाँ पे लेस देन 80 है तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 80। आप लोग भी इस तरह से लिख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है 121, 121, 90, 198, 198, 276, ठीक है 298 और ये जो लास्ट का है 300, इस तरह से लिख लीजिएगा। तो आप लोग को अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकालना होता है ये समझना है। अब 1 है तो 1 हो जाएगा ये। उसके बाद 21 माइनस 1 कितना होगा 20। 90 माइनस 21 कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर करके कर लेना है। तो यहाँ पे लिख लूँगा 90 माइनस 21 कितना हो जाएगा 69। तो इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 69। अब 198 को 90 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 198 माइनस 90 कितना हो जाएगा 108, 108 हो जाएगा। उसी तरह से 276 माइनस 198 कर लेंगे, 276 माइनस 198 78 हो जाएगा ये इसका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फिर 298 माइनस 276 कर लेंगे, 298 माइनस 276 कितना हो जाएगा 22। फिर 300 माइनस 298 कर लेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको कर लेना है। आपको ये याद रखना है, इसको बोला जाता है एन। एन का मतलब इन सभी नंबरों को जोड़ेंगे ना तो 300 आना चाहिए, सभी नंबरों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो 300 इतना ही आना चाहिए, इसका मतलब उतना आ गया तो ठीक है, नहीं तो कहीं पे रॉन्ग कर लिए हैं। 1 प्लस 20 प्लस 69 प्लस 108 प्लस 78 प्लस 22 प्लस 2 है यहाँ पे 2, कितना आ गया यहाँ से देख सकते हैं 300। इसका मतलब हम लोग जो बनाए हैं वो सही है। ठीक है, हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे इतना करने के बाद अब तो क्लास इंटरवल ये इस तरह से है, तो इस तरह से क्लास इंटरवल को मैनेज करना है। तो यहाँ पे लेस देन 20 था तो 20 लिख लिए, लेस देन 30 था तो 30 लिख लिए, लेस देन 40 था तो 40, लेस देन 50 है तो 50, लेस देन 60 है तो 60, लेस देन 70 है तो 70, लेस देन 80 है तो 80। आपका एग्जाम में जो होगा यहाँ पे उसी तरह से यहाँ पे अरेंज कर लेना। अगर लेस देन 10 होता तो यहाँ पे 10 लिखते, लेस देन 20 होता तो 20 लिख लेते, उस तरह से। अब यहाँ पे इस तरह से डैश डैश कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, हमेशा याद रखना है ये डैश करना है। अब लेस देन 20 टू 30, यहाँ लेस देन 20 है, लेस देन 30 है, इसके अंतराल में कितना का गैप है 10 का गैप है ना। ठीक है, 10 का गैप हो रहा है तो हम लोग इसका भी गैप 10 ही रखेंगे, सबका गैप 10 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 30 टू 40 में कितना गैप है 10 का गैप है, इसका भी 10 गैप है, 10 गैप है। ठीक है, तो हम लोग इसके 10 गैप होने के लिए कितना हो जाएगा, लेस देन 20 बोले तो 10 टू 20 हो गया, 10 गैप हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 20 है तो 20 टू 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 30 है तो ये 30 आ जाएगा, 40 यहाँ पे है तो 40 हो जाएगा, 50 यहाँ पे है तो 50 हो जाएगा, 60 यहाँ पे है तो 60, 70 यहाँ पे है तो 70। इस तरह से आप लोग फिलअप कर लेना। अगर सपोज यहाँ पे लेस देन 20 होता, लेस देन 40 होता, यहाँ पे 20 लिखते हैं, यहाँ पे 40 लिखते हैं, 20 टू 40 में कितना गैप होता 20 का गैप होता ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं 0 टू 20 करते हैं, 20 टू 40 कर देते हैं। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। अगर यहाँ पे लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30 होता तो यहाँ पे लेस देन 10 बोले तो 10, 20, 30, 40 इस तरह से जाते। ठीक है, तो 20 टू 30 में गैप कितना होता था 10 का, तो 0 टू 10 कर देते, 0 टू 10 कर देते। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अगर लेस देन 50 होता, लेस देन 100 होता, लेस देन 150 होता, लेस देन 200 होता, तो यहाँ पे क्या करते 50, 100, 150, 200 लिखते,
डैश डैश डैश। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, 50 to 100 में गैप कितना होता है, 50 का, 50 का गैप होता है। तो यहाँ पे करके क्या करते हैं, 0 to 50 करते, 50 to 100 होता, 100 to 150, 150 to 200 होता। आई होप आप लोग इतना समझ गए हैं। तो आपका ये हो गया मेन डेटा। आपको इस प्रकार का डेटा होगा तो ये डेटा आप लोगों को बनाना होगा। अब इसी के अनुसार आपको टेबल बनाना होगा। तो चलिए टेबल बना लेते हैं सबसे पहले। अब इसका मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो क्या करूँगा, इतना बनाने के बाद आप लोग ये बना लेना फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में यही करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेप 2 करूँगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टेप 2 करने वाला हूँ। तो स्टेप 2 में क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं। स्टेप 2 में आपको यही टेबल बनाना होता है। यहाँ पे CI है तो CI, F है तो F, ठीक है। उसके बाद M, FM, M माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, M माइनस एक्स बार का होल क्यू, M माइनस एक्स बार का होल पावर 4, F M माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, F M माइनस एक्स बार का होल क्यू, F M माइनस एक्स बार का पावर 4 है। ये माइनस है, यहाँ पे माइनस है, M माइनस है, ठीक है। ये माइनस है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये स्टेप 2 का टेबल है। तो यहाँ पे CI कितना था, यहाँ पे लिख सकते हैं। CI जो था 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 20, 20 to 80, वही मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, ठीक है। 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों को फिलअप करना है। 60 to 70, 70 to 80। अब फिलअप होने के बाद F जो है हमको ये रखना है 120, 69 ना। आप लोग मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करता है, F ये रख देता है। जब ये रखेंगे तो आपका मिस्टेक हो गया सिंपली, ठीक है। आपको ये रखना है 120, 69, यहाँ पे रखना है 120, 69। उसके बाद 108, 78, 108। इस तरह से आप लोग को फिलअप करना है, मिस्टेक मत करना आप लोग। 28, 22, 2, 22, 2, ठीक है। अब ये हो गया हमारा टेबल कंप्लीट। अब यहाँ M का मतलब होता है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का मतलब है इन दोनों को ऐड करके डिवाइड 2 करना है। 10 + 20 डिवाइड बाई 2, 10 + 20 30 हो गया, डिवाइड बाई 2 करूँगा तो 50 हो जाएगा। 20 + 30 50 हो गया, डिवाइड 2 करूँगा तो 25। 2 से डिवाइड हमेशा करना है। 30 + 40 70, डिवाइड बाई 2 करूँगा तो 35। 40 + 50 90 हो गया, डिवाइड बाई 2 45। 50 + 60 110, 110 डिवाइड बाई 2 55। 60 + 70 130, 130 डिवाइड बाई 2 करूँगा तो कितना हो जाएगा 65। 70 + 80 आपका 150 हो जाएगा, 150 डिवाइड बाई 2 करूँगा तो आपका हो जाएगा 75, ठीक है। अब FM का मतलब क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 15 हो जाएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए आपको एक करके दिखा देता हूँ। 20 × 25, ठीक है। तो इतना आ जाएगा 500। तो यहाँ पे 500 लिख दूंगा। उसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लेना है, 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 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। चलिए वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा स्किप करता हूँ। इतना करने के बाद अब यहाँ पे क्या है, M माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है। M तो हमारा है, एक्स बार नहीं है, तो एक्स बार हम लोग निकाल लेंगे। इसको निकालने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए क्या, N की वैल्यू चाहिए। तो N का जो वैल्यू होता है, ठीक है, N बोले तो आपका क्या हो गया, कैपिटल N लिख देता हूँ। यहाँ पे कैपिटल लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। N बोले तो आप लोग का ये जो है वैल्यू, इसको ऐड करेंगे 1 + 20 + 69 + 108 + 78 + 22 + 2। जब ऐड करेंगे तो 300 आ जाएगा। उसी तरह से हम लोग को मीन निकाल लेना है, ठीक है। तो एक्स बार की जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेसन FM डिवाइड बाय N। अब समेसन FM निकालना है, तो समेसन FM किस तरह से निकालेंगे चलिए वो भी दिखा देता हूँ। समेसन FM का मतलब होता है इन सभी नंबरों को ऐड कर देना है। तो आपके पास कैलकुलेटर है तो सब ऐड कर देंगे। 15 + 500 + 2415 + 4860 + 4290 + 1430 + 150 लास्ट का है, इज इक्वल टू करूँगा तो कितना आ जाएगा 13660 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दूंगा 13660। तो यहाँ पे समेसन FM बाई N है तो वही कर दूंगा 13660 डिवाइड बाई N बोले तो 300। इन दोनों को डिवाइड कर लूँगा तो कितना आ जाएगा, देख सकते हैं 45.53। वही लिख दूंगा मैं यहाँ पे 45.53। आपको इस तरह से निकाल लेना है मीन की वैल्यू। अब क्या करना है वो आपको सिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है,
m माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है, ब्रैकेट स्टार्ट है तो हम लोग इस तरह से करूँगा, ब्रैकेट स्टार्ट, m कितना हमारा 15, तो यहाँ पे लिखूँगा इस तरह से 15 माइनस एक्स बार कितना है हमारा 45.53, तो वही लिख दूंगा 40.53, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर है, यहाँ पे देख सकते हैं स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दूंगा और इज इक्वल टू दे दूंगा, तो कितना आ जाएगा 932.08, तो यहाँ पे लिख दूंगा 932 पॉइंट कितना था 08 दे दूंगा, ठीक है। सिमिलरली इसको निकाल लेना है, m माइनस एक्स बार का होल क्यूब है, m कितना है हमारा 15 माइनस एक्स बार कितना है हमारा यहाँ से 45.53 का होल क्यूब है, इस तरह से कर देंगे क्यूब, इज इक्वल टू करेंगे तो कितना आ जाएगा -284 जितना आया वो उतना लिख दूंगा, माइनस यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ -28456.4 आया हुआ था तो 4 लिख दिया मैंने, इस तरह से इतना आया था तो मैंने इतना लिख दिया। उसी तरह से m माइनस एक्स बार का पावर 4 है, ठीक है। अब m कितना हमारा 15 माइनस एक्स बार कितना हमारा 45.53, ठीक है। इस तरह से करेंगे, ब्रैकेट देके करना होता है, 45.53 का पावर कितना है हमारा यहाँ पे 4 है, तो इस तरह से हम लोग 4 देंगे, इज इक्वल टू क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, कुछ ज़्यादा ही आ रहा है यहाँ पे 86877.4.80 आ रहा है, मैं 8 तक लिख देता हूँ, ठीक है। इतना करने के बाद अब क्या है, एफ एम माइनस एक्स बार का स्क्वायर है, ठीक है। एफ एम माइनस एक्स बार का स्क्वायर है, एफ हमारा कितना है ये है, एम माइनस एक्स बार का स्क्वायर ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 932.08 इंटू 1, उतना ही आ जाएगा 932.08, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, एफ एम माइनस एक्स बार का क्यूब है, एफ हमारा क्या है यहाँ पे एफ है, एम माइनस एक्स बार का क्यूब ये है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू -28456.4 तो कितना आ जाएगा, उतना ही आ जाएगा, तो यहीं पे लिख दूंगा -28456.4, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब क्या है, एफ एम माइनस एक्स बार का पावर 4 है, तो ये कहाँ पे है, चलिए खोज लेते हैं, यहाँ पे ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई करना है एफ से, फिर इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो इतना ही हो जाएगा, चलिए लिख देता हूँ 86877.4.8। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब उसी तरह से सिमिलरली ये टेबल भर लेना है, ये टेबल सभी भर लेना है। चलिए एक और भर के यहाँ पे फिलअप करके दिखा देता हूँ। m माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है, m हमारा 25 है, यहाँ से आप लोग को इस तरह से दिखा दूंगा, जैसे यहाँ पे m कितना है 25 माइनस एक्स बार कितना है हमारा 45.53, उसका स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 421.4809, तो वही लिख दूंगा यहाँ पे 421.48, ठीक है। सिमिलरली ये टेबल पहले भर लेते हैं, उसके बाद 35 माइनस 45.53 का होल स्क्वायर कर दूंगा, 35 माइनस 45.53 का होल स्क्वायर कर देता हूँ, कितना आ जाएगा 110.88। उसी तरह से 45 माइनस इसको करके स्क्वायर कर दूंगा, 45 माइनस 45.53 का स्क्वायर कर दूंगा, इस तरह से एक ब्रैकेट यहाँ पे करना होगा, कितना आ जाएगा 0.2809, 0.28 लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली आप लोगों को फिलअप कर लेना है, ठीक है। आई होप आप लोग इतना तो समझ गए होंगे। सिमिलरली इसका क्या है, m माइनस एक्स बार का होल क्यूब है, m हमारा कितना है 25 है माइनस 45.53, चलिए करके दिखाता हूँ, 25 माइनस 45.53 का क्यूब है, इस तरह से क्यूब कर दूंगा तो कितना आ जाएगा यहाँ से -8653.00, ठीक है। उसी तरह से निकाल लेना है, सभी को निकाल लेना है। अब मैं यहाँ पे टेबल फिलअप कर देता हूँ, आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, अब इसका भरना है, m कितना है 25 माइनस 45.53 का पावर 4 है, इस तरह से कर लेंगे, इज इक्वल टू देंगे तो कितना आ जाएगा
177646.14। अब फिर से इसका भरना है तो 35 माइनस 45.53 का पावर 4 है, इस तरह से कर देंगे। 35 इधर करके कितना आ जाएगा यहाँ से 1294.57। फिर इसका कितना करना है 45 माइनस 45.53 का पावर 4 है, तो यहाँ पे पावर 4 ऑलरेडी है, यहाँ पे सिर्फ 45 कर देता हूँ। इस तरह से आप लोग फिलअप कर लेना, ठीक है। तो उसके बाद कितना आ जाएगा 0.07 आ जाएगा। उसके बाद 55 माइनस 45.53 का पावर 4 है, तो यहाँ पे मैं 55 लिख देता हूँ। कितना आ जाएगा 8042.66, ठीक है। सिमिलरली आप लोग इसको फिलअप कर लेना। इतना करने के बाद अब एफ एम माइनस एक्स बार का स्क्वायर है, एफ हमारा ये है, एम माइनस एक्स बार ये है। इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेंगे, 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 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेंगे, क्योंकि टेबल में एफ को एम माइनस एक्स बार के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है। चलिए 20 इंटू 421.48 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 20 इंटू 421.48, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ से 8429.6। सिमिलरली सभी कर लेंगे हम लोग, चलिए कर लेते हैं। सिमिलरली अब क्या करेंगे, एफ एम माइनस एक्स बार का क्यूब है, एफ हमारा ये हो गया, एम माइनस एक्स बार का क्यूब ये हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है। आपको मल्टीप्लाई तो करने आता होगा। चलिए मैं इस पूरा टेबल को कंप्लीट कर लेता हूँ। इस तरह से आप लोग डेटा फिलअप कर लीजिएगा। आई होप आप लोग को डेटा में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इतना करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, इसका सम निकाल लेंगे, इसका सम निकाल लेंगे, इसका सम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने वही किया हूँ, समेसन एफ एम माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, समेसन एफ एम माइनस एक्स बार का होल क्यूब, समेसन एफ एम माइनस एक्स बार का होल 4। ये कैसे निकाला मैंने, समेसन एफ एम माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इन सभी नंबरों को जब ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 34414.4 आ जाएगा। उसी तरह से समेसन एफ एम माइनस एक्स बार का होल क्यूब करेंगे, इन सभी नंबरों को जब ऐड करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा -2287.13। उसी तरह से समेसन एफ माइनस एफ मल्टीप्लाई एम माइनस एक्स बार का होल फुल करेंगे, इन सभी नंबरों को जब ऐड करेंगे तब कितना आ जाएगा 10567327.15। इतना करने के बाद आप लोगों को क्या करना होगा, फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट यहाँ पर निकालेंगे। फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट m1 इज ऑलवेज 0। आप लोग को m1 जो होता है सेंट्रल मोमेंट निकालना है, तो फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट हमेशा 0 होता है। कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग को हमेशा 0 ही लिखना है। अब सेकेंड सेंट्रल मोमेंट का फॉर्मूला होता है समेसन एफ एम माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। अब समेसन एफ एम माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर तो निकाल चुके हैं ना, यहाँ से 34414.4, तो वही लिख दूंगा 34414.4, यहाँ पे लिख लिया मैंने 344। सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये नहीं है हमारा। चलिए हम लोग अपना पेन लेके यूज करता हूँ। क्या है यहाँ पे उस 34, यहाँ पे 34114.4 डिवाइड बाय n बोले तो कितना है हमारा 300 हो गया। चलिए इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 34114.4 डिवाइड बाय 300 करेंगे तो सेकेंड सेंट्रल मोमेंट आ जाएगा 113.71। अब थर्ड सेंट्रल मोमेंट निकाल रहे हैं, तो थर्ड सेंट्रल मोमेंट का यहाँ पे फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा समेसन एफ एम माइनस एक्स बार का होल क्यूब डिवाइड बाय n। तो यहाँ पे देख सकते हैं समेसन एफ एम माइनस एक्स बार का होल क्यूब कितना है -2287.13, वही लिख दूंगा -2287.13 डिवाइड बाय n बोले तो कितना है, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। 300 है ऊपर, यहाँ पे देख सकते हैं n हमारा 300 है। इसको इसे डिवाइड करेंगे तो सेकेंड सेंट्रल मोमेंट आ जाएगा, इसको इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, n बोले तो 300 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा -2287.13 डिवाइड बाय 300, कितना आ जाएगा यहाँ से -7.62, ठीक है। इतना आ गया हम लोग का
अब लास्ट का है फोर्थ सेंट्रल मोमेंट। तो फोर्थ सेंट्रल मोमेंट के लिए क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो फोर्थ सेंट्रल मोमेंट, इसको इसे डिवाइड कर दिए तो थर्ड सेंट्रल मोमेंट, इसको इसे डिवाइड कर दिए तो सेकेंड सेंट्रल मोमेंट, फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट हमेशा जीरो होता है। चलिए कर देता हूँ 1056 यहाँ पे 1056। उसके बाद क्या है 7327.15 डिवाइड बाई n बोले तो 300। चलिए इसको डिवाइड करके देख लेता हूँ कितना आता है आंसर। 1056 7327.15 डिवाइड बाई 300 करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये हमारा फोर्थ सेंट्रल मोमेंट हो गया। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया तो लाइक कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी कर देना हमारे चैनल को इसी तरह का वीडियो के लिए। थोड़ा ये लेंदी था, कोई बात नहीं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।